नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ललितपुर के पाचौनी के रहने वाले संतोष टेकवार बस से उतरने के बाद सड़क पार करने के लिए तेजी से दौड़े। उसी समय तेज रफ्तार से आती हुई कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल ललितपुर में चल रहा है। पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बरदह पुलिस ने टप्पेबाजी के एक मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल को राजागंज बाजार में असली करेंसी को फेक बताकर रुपए तिगुना करने के नाम पर एक व्यक्ति से 95,000 रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 85,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पीड़ित शमानंद यादव ने बताया कि 13 अप्रैल को गोसाईगंज बाजार में 2 व्यक्तियों ने उसे रुपए तिगुना करने का झांसा दिया और 16 अप्रैल को पैसे लेकर मिलने को कहा। वहीं राजागंज बाजार में मिलने के बाद फर्जी पुलिस बनकर आए 2 अन्य व्यक्तियों ने उससे पैसे छीन लिए और फरार हो गए। मामले में जांच के बाद 6 लोगों शंकर उर्फ उमा शंकर, अरविंद गौतम, राम हरख, प्रदीप, रामाशीष और आरक्षी अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि ये संगठित गिरोह है जो लोगों को झांसा देकर ठगी करता है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना सिधारी क्षेत्र में 17 अप्रैल को 3 दुकानों में चोरी। आजमगढ़ थाना सिधारी क्षेत्र के हुसैनगंज में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की, जिस पर सिधारी पुलिस जांच कर रही है। खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। सिधारी थाना क्षेत्र के हुसैनगंज में कुछ चोरी का मामला है, क्या पूरा मामला था सर? सुबह पुलिस को सूचना मिली कि हुसैनगंज बाजार जो थाना सिधारी में लगता है, 3 दुकानों में चोरी हुई है, जिसमें एक दुकान मिठाई की है, एक कपड़े की और एक सुनार की इसमें दुकान है। इसमें मौके पे फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड वहाँ पे मौजूद है। इंस्पेक्टर और बाकी अधिकारी वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए हुए हैं और शीघ्र ही हम लोग तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करेंगे और केस को वर्कआउट करेंगे और अब कुछ शीघ्र इसे सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हमको प्राप्त हो गए, उसके आधार पर हम लोग चिन्हित करके अभियुक्त को शीघ्र उसको जेल भिजवाएंगे। लगभग कितनी चोरी का मामला है सर? ये जो भी तहरीर देते हैं, अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, जो तहरीर देंगे उसी के आधार पे हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी बताते हैं उसके आधार पर। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा ने आज बुलंदशहर स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल में अपनी ऑनकोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। ये ओपीडी सेवाएं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के रेडिएशन ऑनकोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक गुलिया की मौजूदगी में प्रारंभ की गई। हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परामर्श के लिए वो उपलब्ध रहेंगे। वहीं इन ओपीडी सेवाओं के माध्यम से हॉस्पिटल का उद्देश्य कैंसर मरीजों को उनके घर के पास एडवांस्ड और हाई क्वालिटी कंसल्टेशन सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे समय पर और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सके। नमस्कार। मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या प्रेस वार्ता का उद्देश्य है? मैक्स हॉस्पिटल नोएडा की तरफ से आज जो प्रेस वार्ता यहाँ पे बुलंदशहर में की गई है, इसमें हम ये जन समुदाय को सबको बताना चाहते हैं कि पहला और तीसरा शुक्रवार मैं डॉक्टर अभिषेक गुलिया, जो कि मैक्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, कैंसर डिपार्टमेंट में, हम यहाँ पे ओपीडी करेंगे। और इस ओपीडी के माध्यम से हम सारे ही जो पेशेंट्स हैं जो कैंसर का जिनको डायग्नोसिस हो चुका है, उनको जो लेटेस्ट इलाज की विधियां हैं उनके बारे में बताएंगे, उनका एक ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट करेंगे कि जिससे उनका क्योर के चांसेस मैक्सिमम हो विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। उसके अलावा जिन भी लोगों को ये संदेह है, कोई शक है कि उनको कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है, उनको कैंसर हो सकता है, उनकी हम जांच करेंगे। उनको हम ये देखेंगे कि उस कैंसर को हम पकड़ पाएँ अगर उन्हें है तो, ताकि उस अर्ली स्टेज पे जांच करने से उसमें सफल जांच होने के और कम इलाज में ही नियरली 100% ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस उससे बढ़ जाएं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट।
राजे बाबू पार्क में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मूलचंद बाबा ने की और विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र चौहान रहे। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी बुलंदशहर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं पंचायत में प्रमुख मांगों में आवारा पशुओं से फसलों को नुकसान हो रहा है, विद्युत आपूर्ति में कटौती, स्याना तहसील में अवैध खनन, स्कूलों की मनमानी फीस, बिल विहीन कोर्स, विद्युत कनेक्शन में दलालों की भूमिका और खतौनी में हेराफेरी कर अवैध वसूली शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य, जिला अध्यक्ष लोकेश ठाकुर, जिला प्रभारी धर्मवीर उर्फ गुड्डू प्रधान, स्याना अध्यक्ष यशपाल चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता तारिक की रिपोर्ट। तहसील छिबरामऊ के ग्राम बहवलपुर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित भारतीय किसान यूनियन किसान कन्नौज की समीक्षा बैठक में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां जिला अध्यक्ष राजा शुक्ला व प्रदेश प्रवक्ता आचार्य डॉक्टर रजनीश दुबे आदि ने चांदी का मुकुट व पगड़ी पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया। आयोजित बैठक में भाकियू किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसान किसी भी किसान का शोषण नहीं होने देगा। मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था बदहाल है, किसान परेशान हैं। भारतीय किसान यूनियन किसानों की आवाज उठाने के साथ साथ गरीब परिवारों के लिए भी काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर 1 दर्जन से अधिक किसानों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश प्रवक्ता आचार्य डॉक्टर रजनीश दुबे ने कार्यक्रम का संचालन किया। बैठक में मुख्य रूप से दीपक चौहान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नितिन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि तिवारी, प्रदेश महासचिव सतीश शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री अरुण सैनी, शैलेंद्र शाक्य आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और किसान उपस्थित रहे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। उन्नाव में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की साजिश कर रही है। खासतौर पर दलित समाज को भड़काकर सनातन धर्म के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित समुदाय को सनातन धर्म से अलग करने की चाल चल रही है। उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि मौर्य के जरिए धार्मिक ग्रंथों का अपमान करवाया गया। वहीं सपा नेता अबू आजमी से औरंगजेब के पक्ष में बयान दिलवाकर समाज में जानबूझकर तनाव फैलाने की कोशिश की गई। डॉक्टर शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने दलित सांसद रामजीलाल सुमन और नेता इंद्रजीत सरोज के बयानों का भी हवाला दिया और कहा कि इनके माध्यम से इतिहास और देवी देवताओं का अपमान कराकर सपा सामाजिक टकराव को बढ़ावा दे रही है। शर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दो हाथ करने की बात अगर आई तो प्रतिक्रिया भी होगी। जो हित हो, जो हम संशोधन करना है जिस धारा में, उसमें संशोधन भी नहीं। अब ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने तो संसद को भी कह दिया था, ये वक्फ अधिनियम ऐसे लोगों के कारण ही आया है। ये जिसके लिए वक्फ बना है, सज्जन कमेटी की रिपोर्ट थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो ये शो करते, अगर उसको आमदनी करें तो 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए वार्षिक। ये दिखाते कितना है? 193 करोड़। तो जब आप 193 करोड़ दिखाते हो, उसमें भी जब वक्फ के लिए दिया है कि महिला, जो गरीब मुस्लिम महिला है, उसको आप महवारी दोगे, कुछ आर्थिक मदद, विधवा तलाकशुदा महिला के लिए आप आश्रय गृह बनाओगे, गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए आप पढ़ाई का इंतजाम करोगे, स्कूल शिक्षा दोगे, आप अनाथालय बनाओगे। लेकिन ये सारा कुछ पूरा जब सर्वे किया गया तो एक भी काम बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। तो जब आप उसका काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये केवल काम यही कहते हैं कि कुंभ की जमीन मेरी है, ये प्रयागराज मेरा है, ये विधानसभा मेरी है। जब सब कुछ आपका है तो यहाँ के मूल रहने वालों का क्या है? ये हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार के नासमझी के बयान देने वालों का के कारण ही ये विसंगतियां पैदा होती है।
मैं समझता हूँ कि भी अंसार राजा को बहुत पढ़ने की जरूरत है। वो बहुत से जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनसे कुछ सीखे। देखिए, ये एक दलित समुदाय को जो सनातन के दूसरे वर्ग हैं उनसे लड़ाने की साजिश समाजवादी पार्टी कर रही है। आप पहले इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राष्ट्रीय महासचिव बना के धर्म ग्रंथ को जलवाया। उसके बाद इन्होंने अबू आजमी से कह के एक बयान औरंगजेब को लेकर दिलवाया और वहां पर दंगे करा दिए। जब उससे निजात नहीं मिली तो इन्होंने देखा कि सनातन कुंभ के बारे में मिल गया है तो दलित को इनसे सबसे अलग करो। इसके लिए एक दलित सांसद तलाशा उन्होंने, और दलित सांसद को तलाश के कोई ताज्जुब करेगा कि वो ऐसा कह सकते हैं, और जान के उन्होंने गाली दिलवाई एक भारत के योद्धा को, जिसमें राष्ट्रवादी लोग खड़े हो जाए फिर कहें ये तो ऊंची जात के लोग हैं, एक दलित सांसद को क्या कह रहे हैं। जान के उत्तेजना कहते दो हाथ करेंगे। आप ऐसा बयान दोगे दो हाथ करेंगे तो दो हाथ करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, ये साजिश है, किसी को प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने श्री राम अपने सुमन जी को ले के बाद एक और रामचल राजभर को लिया है, जान के कि दलित को से कहलाने वो इंद्रजीत सरोज को लिया है, और जान के छांटते हैं। ये छांटते ऐसे लोगों को है कि वो कुछ ना कुछ बोल दे। इंद्रजीत सरोज के माध्यम से उन्होंने देवी देवताओं को गाली दिलाई, उनकी शक्ति को चुनौती दिया। तो उनकी शक्ति को चुनौती दिया, वो समझते हैं कि उनकी क्रिया को प्रतिक्रिया करके कोई उनके साथ अशिष्टता कर दे और फिर वो धरने पे बैठ जाए और कहे कि दलित का अपमान, दलित का अपमान। मैं कहूंगा कि सारे, चाहे जो दलित है, चाहे सवर्ण है, चाहे पिछड़े हैं, ये राजनीतिक दलों की साजिश को समझिए। ये 2027 के चुनाव के लिए इस प्रकार के गलत बयानबाजी के कारण ये सबको बांटना चाहते हैं, इससे सावधान रहें। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।